नमस्कार। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम हरियाणा वॉइस में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मुलाकात की। सीएम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का निमंत्रण दिया। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कई विषयों पर संवाद किया। इसके पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंगलवार को शाम शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान भी वह फाइलों को निपटाते रहे और फोन पर ही अफसरों को दिशा निर्देश देते रहे। देखिए रिपोर्ट। हर साल की तरह इस बार भी सूरजकुंड में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन होने जा रहा है। इस मेले में देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेंगी। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल राष्ट्रपति भवन पहुंचे और इस मेले के लिए महामहिम को आमंत्रित किया। साथ ही इस दौरान उन्होंने विभिन्न विषयों पर महामहिम से संवाद भी किया। विशेष प्रोविजन ये था कि हरियाणा में, जैसा आपने को पता है, सूरजकुंड में हर वर्ष आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मेला जो लगता है फरवरी के प्रथम सप्ताह में, 2 फरवरी से वो शुरू हो रहा है। और हमने विचार किया कि इस बार राष्ट्रपति महोदया को हम उसके उद्घाटन के अवसर पर निमंत्रण करेंगे। तो आज मैं निमंत्रण पत्र एक प्रकार से लेकर के उनके पास गया था और उन्होंने निमंत्रण पत्र लिया और बाद में सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया कि 2 फरवरी को और उद्घाटन के अवसर पर सूरजकुंड मेला में वो आएंगी। इस प्रकार का एक प्रयोजन था मिलने का और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने जाते ही इस बात को स्वीकार कर लिया है। और इससे सूरजकुंड मेला जो है, जैसा पहले अच्छा ही चलता है, फिर भी राष्ट्रपति जी का आगमन अगर होता है उद्घाटन में तो उसको और एक बढ़ावा मिलेगा। देखिए, बहुत अच्छा एक विषय है। गुजरात सरकार लगातार, जब मोदी जी वहाँ मुख्यमंत्री थे तो हर 2 वर्ष के बाद वाइब्रेंट गुजरात का 3 दिन का एक कार्यक्रम होता है। उसमें देश और दुनिया के बहुत से इन्वेस्टर्स आते हैं, बहुत से ऐसे नई टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर विस्तार से चर्चा होती है। अलग अलग क्षेत्र के लोग, सेक्टर के लोग वहाँ चर्चा करते हैं 3 दिन। मैं पहले भी एक बार जा चुका हूँ, इस बार फिर 1 दिन के लिए वहाँ मैं जा रहा हूँ। कल पूरा दिन मेरी भी कुछ मीटिंग्स वहाँ रखी गई है, 1-to-1 भी है और एक राउंड टेबल भी अफ्रीकन कंट्रीज के कुछ लोगों के साथ बात होगी। उसमें हम हरियाणा के साथ उन लोगों का कैसे जुड़ाव हो सकता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हरियाणा वहाँ जा करके योगदान कर सकता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं उनसे हम अपने यहाँ योगदान ले सकते हैं। खास करके एजुकेशन क्षेत्र है, टेक्नोलॉजी है, इसमें जो देश हमारा सहयोग करेंगे, ऐसे खेती में, एग्रीकल्चर में जो चीज़ें हम वहाँ जाके कर सकते हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में, वो भी करने के लिए पहले से हमारी बातचीत चल रही है। तो कुछ बात मैच्योर होने की कल ऐसी संभावना। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, ये विषय चूँकि केंद्र सरकार और पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा, यानी केंद्र सरकार के नाते से कैबिनेट और साथ में चुनाव आयोग, ये मिलकर के और जो कुछ तय करेंगे उसके लिए हम तैयार हैं। अभी इसमें ना उन्होंने हाँकारी यानी की है, ना इसका कोई डायरेक्शन हमको मिली और ना ही कोई ना की है। जैसा संदेश आएगा वैसा हम करेंगे। वर्षों सदियों एक प्रकार से एक इंतजार इस देश के लोगों की है कि राम जन्मभूमि पर रामलला विराजमान हो, वहाँ एक भव्य मंदिर बने। और वर्षों पहले संघर्ष भी बहुत हुए, इसके लिए आंदोलन भी बहुत हुए। उन आंदोलनों के बाद एक वातावरण बना, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि हाँ, वहाँ रामचंद्र जी का जन्म स्थान वहाँ है। उस सारे में एमिकेबली सब बातें हुई हैं। देश की जनता को मैं इस बात की सराहना करता हूँ कि उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को स्वीकार किया। और अब उस तैयारी के बाद वहाँ जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, 22 जनवरी को उसका उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री जी स्वयं वहाँ उसमें उपस्थित रहने वाले हैं। सारे देश में बड़ी खुशी की लहर है और एक प्रकार से रामचंद्र जी के लंका विजय के बाद अयोध्या आने में जैसी दिवाली का वातावरण था, वैसा ही 22 जनवरी को देश भर में दीपावली का एक वातावरण रहेगा। और इस दिन की शुभकामना सबको। ऐसा है कि ये सारा कार्यक्रम सामाजिक कार्यक्रम है, कोई सरकार का कार्यक्रम ऐसा नहीं है। समाज में सब संस्थाएं लगी हुई हैं, घर घर जा रही हैं, इस बात का आह्वान भी कर रही हैं कि उस दिन दिवाली मनाई जाए। तो सब लोग करेंगे और इसमें बसें आदि लगाने का कोई यहाँ से प्रावधान नहीं है। हाँ, सरकारी तौर पर हम लोगों ने विचार किया है कि 9 फरवरी को यहाँ से जनता जो जाएगी उसके लिए हम स्पेशल ट्रेन करेंगे ताकि जनता
कुछ लोगों को तो उसमें हमारी जो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है, तीर्थ दर्शन योजना, उसके अंदर फ्री भी ले जाएंगे। एक सीमा है उस आय की, उसके ऊपर के जो लोग अपना किराया भरेंगे और एक ट्रेन यहाँ से जाएगी और भी जो लोग जाना चाहेंगे अपने हिसाब से जाएंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंगलवार की शाम शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान भी वो फाइलों को निपटाते रहे और फोन पर ही अफसरों को दिशा निर्देश भी देते रहे। ट्रेन के सफर करने से पहले उन्होंने बताया कि उन्हें ट्रेन का सफर ज्यादा सुविधाजनक लगता है। ट्रेन में सफर के दौरान वो दूसरे जरूरी काम निपटा सकते हैं, अधिकारियों से फोन पर बात कर सकते हैं, जबकि हवाई सफर में ऐसा नहीं होता है। उस दिन भी मैंने बताया था कि हमारी आजकल की जो रेलवे की सर्विस है, ये बहुत अच्छी, आरामदायक, सुविधाजनक, समय को बचाने वाली एक ऐसी सर्विस है कि इसमें अब कोई अंतर नहीं हमको दिखता कि बाई एयर जा रहे हैं या एक अच्छी ट्रेन पर जा रहे हैं। तो शताब्दी ट्रेन यहाँ से चलती है, 3-3.25 घंटे में दिल्ली पहुँचाती है। अगर मैं यहाँ से बाई एयर जाता हूँ और वहाँ से उतर करके एयरपोर्ट से और हरियाणा भवन जब जाना होता तो लगभग 3 घंटे उसमें भी लगते हैं। तो इसलिए सुविधाजनक तरीके से लोगों से मिलते जुलते, बातचीत करते हुए इसमें सफ़र करते हैं और साथ टेलीफोन की सुविधा भी इसमें, क्योंकि बाई एयर जाते तो हमारा टेलीफोन भी बंद हो जाता है। तो रास्ते में जितने भी काम बचे होते हैं दिन भर के, वो भी पूरे हो जाते हैं। मेरा वास्तव में तो फरीदाबाद में जो हमारी ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग होती है मासिक तौर पर, वो मैं कल जा कर के लूँगा और कल ही मुझे गुजरात जाना है। वाइब्रेंट गुजरात का एक दिन का मेरा कार्यक्रम है, उसमें गुजरात का कार्यक्रम कल जा कर के परसों वापस लौटा। तो ऐसा होता है कि वहाँ एक सब जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, कोई इन्वेस्टर्स होते हैं, कोई देश के विदेश के, सब लोगों से मिलना होता है। कुछ पेंडिंग जो पहले से बातचीत चल रही होती है, प्रोसेस में होती है, उन लोगों से बातचीत हो जाती है। डिपार्टमेंट उसमें से 1 to 1 या कभी गोलमेज कॉन्फ्रेंस ऐसा करके सामूहिक बैठ के वो करते हैं। तो डिपार्टमेंट के लोगों ने एक विषय बनाया हमारा, न्यू इन्वेस्टर्स खास करके उन साथ बातचीत करते हैं। और हमारे जो हरियाणा के नाते से हम विदेश में जा कर के कहीं कुछ चीज़ें कर सकते हैं, तो वो ऑफर भी हमारे पास होती हैं, उसको भी जाकर चर्चा करते हैं। जैसे पिछली बार अफ्रीका के लोग काफ़ी आए थे, तो अफ्रीकन लोगों ने ये कहा कि हमारे यहाँ ज़मीन बहुत है, अगर हरियाणा के किसान वहाँ आकर के खेती करना चाहें तो उनको उसकी आवश्यकता है, हमारे किसान की भी आवश्यकता है। तो एक विन विन सिचुएशन होकर के ऐसा कोई विषय होता है, ऐसा भी होता है। ऐसे जैसे आजकल विदेश के अंदर हमारे बहुत से रोज़गार के नाते, यहाँ से एम्प्लॉयमेंट के नाते से भी उन लोगों ने हमारे से डिमांड की हुई है, वो भी एक विषय होता है। तो जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग 2 इकाइयों में होती है, वैसी बातचीत करते हैं। देखिए, किसी भी कर्मचारी को, अधिकारी को जनहित में जो होने वाले काम है समय पर करना, ये हमारी आवश्यकता भी है और हम उस पर जोर भी लगाते हैं। तो इसलिए जनता के द्वारा उठाई गई शिकायतें या जो डिमांड्स हैं उसको पूरा करने में समयबद्ध काम करेंगे, यही हमारी अपेक्षा है। जो उसमें लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ मेरा कहना है कि ये हमारे केंद्रीय नेताओं से मिलना जुलना सामान्यतः होता रहता है। हर एक प्रदेश में वो अपना जो है दौरा कर रहे हैं, हरियाणा में दौरा करके गए हैं। तो नई हमारी टीम हरियाणा की जो बनी है, उनके साथ परिचयात्मक बैठक पर मुझे कोई वो कमेंट नहीं करना है। और मेरा तो कहना है कि बेटे को आगे ला रहे हैं, किसी और को लाते अच्छा होता। कांग्रेस पार्टी को वास्तव में पार्टी के रूप में खड़ा करें, उन्होंने अपनी जायदाद बना ली है व्यक्तिगत, ये ठीक नहीं है। इससे पहले उन्होंने मंगलवार को बीजेपी कार्यालय में पार्टी विधायकों से बातचीत की। उनके इलाकों में चल रही विकसित यात्रा और विकास कार्यों का लेखा जोखा लिया। उन्होंने बीजेपी विधायकों से कहा कि वो अपने इलाकों में रहें, विकास कार्यों में कोई कसर न छोड़ें, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का फीडबैक भी लेते रहें। सीएम विंडो पर आई शिकायतों पर कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों के लिए कम समय पर काम करना जरूरी है। अगर जानबूझकर उसमें देरी की जाएगी तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। तो हरियाणा की शान बढ़ाने के लिए मनोहर लाल जी जान से जुटे हुए हैं। इस कड़ी में सीएम फिर से प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय मेले का आयोजन करने जा रहे हैं, जिससे प्रदेश की शान विदेशों तक पहुंच सके और प्रदेश विकास की राह पर तेजी से बढ़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति
अकादमी के अध्यक्ष मनोहर लाल ने कहा कि संत महापुरुषों की सोच प्राचीन काल से ही सामाजिक समरसता और एकात्म मानववाद की रही है। ऐसे संत महापुरुषों को किसी एक वर्ग से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। प्रदेश सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए संत महापुरुष सम्मान और विचार प्रसार को योजना चलाई गई और महापुरुषों की जयंतियां और स्मृति दिवसों को सरकारी स्तर पर मनाने की पहल की गई ताकि युवा पीढ़ी को संत महापुरुषों की जीवनी से समाज के कल्याण की प्रेरणा मिल सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के अध्यक्ष मनोहर लाल ने कहा कि संत महापुरुषों की सोच प्राचीन काल से ही सामाजिक समरसता व एकात्म मानववाद की रही है। ऐसे संत महापुरुषों को किसी एक वर्ग से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। प्रदेश सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार प्रसार योजना चलाई है और महापुरुषों की जयंतियां एवं स्मृति दिवसों को सरकारी स्तर पर मनाने की पहल की है। ताकि युवा पीढ़ी को संत महापुरुषों की जीवनी से समाज कल्याण की प्रेरणा मिले। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित अपने निवास संत कबीर कुटीर पर डॉक्टर कृष्ण गोपाल द्वारा लिखित एवं हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तक डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर जीवन और चिंतन का विमोचन किया। इस दौरान मौके पर मौजूद साहित्यकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संत महापुरुषों की सोच प्राचीन काल से ही सामाजिक समरसता और एकात्म मानववाद की रही है। उन्होंने कहा कि साहित्य समाज का आईना होता है और साहित्यकारों की समाज के प्रति अहम भूमिका होती है। एक साहित्यकार अपने शब्दों और विचारों से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर ने सदैव अपने जीवन में समाज के सभी वर्गों में समरसता, समन्वय और खुशहाली लाने के लिए कार्य किया। उनके जीवन पर लिखी गई ये पुस्तक निश्चित तौर पर युवाओं को सकारात्मक दिशा में बढ़ने के लिए निश्चित तौर पर प्रेरित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब ने जिस सोच और विचार से देश का संविधान लिखने में उल्लेखनीय योगदान दिया और उस संविधान के कारण ही आज देश में शोषित, वंचित और जरूरतमंद नागरिकों को अपने अधिकार मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के विचार समाज के किसी एक वर्ग के लिए नहीं, बल्कि वे तो एक सामाजिक समरसता की एक कड़ी थे। उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने पिछड़े, पीड़ित, अभावग्रस्त व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में कैसे लाया जा सके, इस पर जोर दिया। इसी प्रकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी
अंत्योदय दर्शन समाज के सामने रखा, जिसका अर्थ है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति का उदय या उत्थान करना है। उन्होंने कहा कि एक साहित्यकार प्राचीन काल में अपने शोध के माध्यम से ऐसे ऐसे संत महापुरुष को खोज निकालता है जिनके बारे में समाज को ज्ञान नहीं है। अभी हाल ही में राज्य सरकार ने प्रदेश में संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार प्रसार योजना के तहत झलकारी बाई की जयंती मनाई, जो महारानी लक्ष्मीबाई की महिला सेना की सेनापति थी। सीएम मनोहर लाल जहां प्रदेश के युवाओं को विकास की राह से जोड़ रहे हैं, तो वहीं प्रदेश के संत महात्माओं एवं महापुरुषों को भी पूरा सम्मान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार प्रसार योजना सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अर्जुन अवार्ड से पुरस्कृत प्रदेश के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी और कोच मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करने आए थे। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के तहत अर्जुन अवार्ड से सम्मानित सुनील कुमार, अंतिम पंघाल और दीक्षा डागर को बधाई दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन खिलाड़ियों से सुझाव मांगे कि किस प्रकार से हरियाणा में खेलों को और बढ़ावा दिया जा सकता है। इस पर खिलाड़ियों ने हरियाणा की खेल नीति की प्रशंसा करते हुए कहा कि खेल नीति से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा है और युवा वर्ग और बच्चे इस खेल नीति से प्रभावित होकर खेलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। प्रदेश के गांवों में युवा अब खेलों में भविष्य बनाने के लिए अभ्यास कर रहे हैं। इसी के साथ हरियाणा वॉइस में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।